बच्चों मैथमेटिकल मेथड के अंदर हम कर रहे थे, जैकोबियन का चैप्टर स्टार्ट किया था हमने उसके अंदर, और उसमें हम पहली एक्सरसाइज कर चुके थे। दूसरी एक्सरसाइज चल रही थी और उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स कर रहे हैं हम। जैसे कि हमने एक प्रॉब्लम उठाई है, ये फोर्थ वाली। इस प्रॉब्लम के अंदर देखिए 3 रिलेशन दिए हुए हैं। यू वी डब्ल्यू में एक्स वाई जेड में पहला रिलेशन, फिर दूसरा, फिर तीसरा रिलेशन। जैकोबियन पूछा गया है यू वी डब्ल्यू का, निकालिए एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब फंक्शन जो बनाई गई है वहां पर यू वी डब्ल्यू बनाई गई है, और किसके रेस्पेक्ट में करना है, एक्स वाई जेड के। तो यहां पर देखिए यू वी डब्ल्यू तीनों की तीनों एक ही में आ रही हैं, तो इसे बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन, मिश्रित फलन। मिक्स हो गया सब, अस्पष्ट। ठीक है, यहां पे भी देखो मिक्स हो रहे हैं सभी हैं। जब मिक्स हो जाते हैं तो हमने कल मेथड बताया था, उसी के अनुसार करेंगे हम। पहले इनसे 3 नई फंक्शन बनाएंगे f1 f2 करके। पहली फंक्शन f1, तो u क्यूब प्लस के v क्यूब प्लस के w क्यूब माइनस के आ जाएगा x माइनस के y माइनस के z। इसी तरह से हम f2 बनाएंगे, u स्क्वायर प्लस के v स्क्वायर प्लस के w स्क्वायर माइनस के x क्यूब माइनस के y क्यूब माइनस के z क्यूब। इसी तरह से f3, तो उसमें आ जाएगा u प्लस वी प्लस डब्ल्यू माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर माइनस के जेड स्क्वायर। अब जो तुमने नई फंक्शन बनाई है f1 f2 f3, इनका तुम्हें करना होगा f1 f2 f3 का करना होगा। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है uv एक बार तो करो uv के रेस्पेक्ट में uv, और एक बार करेंगे एक्स वाई जेड के। पहले ये जैकोबियन सोल्व करेंगे। तुम्हें याद तो होगा कैसा करना है। अगर याद ना हो बच्चों तो पहली वीडियो जरूर देखना। देखिए फर्स्ट रो तैयार होती है f1 से। f1 का करेंगे u के, तो f1 का u के तो 3 u स्क्वायर, f1 का v के तो 3 v स्क्वायर, f1 का w के, ओ सही हाँ w के क्या हो जाएगा 3 w स्क्वायर। ये रहा। सेकंड रो होती है f2 से। f2 का u के तो 2u, v के 2v, w के 2w। अब करेंगे f3 का u के 1 1 और यहाँ 1, u के 1 v के 1 w के 1। अब इनको सोल्व करने के लिए ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो कि जीरो बन जाए। जैसे ये 1 1 आ रहे हैं तो इनका फायदा उठा लो। ऊपर वाले में 3 कॉमन जाएगा, इसमें 2 कॉमन जाएगा, तो 3 2 कॉमन भी ले लो। साथ साथ में मैं देखो क्या ही काम करूंगा, एक साथ ध्यान रखना। मैं क्या करूंगा, C2 में से C1 को माइनस कर दूंगा। इसका मतलब क्या होगा, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो यहाँ जीरो बन जाएगा। यहाँ बनेगा v स्क्वायर माइनस के u स्क्वायर, यहाँ बन जाएगा v माइनस यू, ये रहा, और यहाँ आ जाएगा जीरो। C3 माइनस में C1 ही कर दूंगा, तो w स्क्वायर माइनस के u स्क्वायर हो जाएगा, ये रहा, और w माइनस के u, और यहाँ पर आ जाएगा जीरो। इससे मुझे कई फायदे हो गए। एक तो यहाँ पे 6 आ गया बाहर, फिर इसमें देखो इस कॉलम में v माइनस यू कॉमन जाएगा, क्योंकि यहाँ फैक्टर हो जाएंगे v माइनस यू v प्लस यू, तो पूरे कॉलम में से v माइनस यू कॉमन निकाल सकते हैं। ये निकाल दिया। इस वाले कॉलम में से भी जाएगा w माइनस यू, तो w माइनस यू कॉमन ले लिया। पहले कॉलम पे कोई असर नहीं पड़ेगा, यू स्क्वायर और u और 1, इसमें आ जाएगा v प्लस यू, यहाँ आ जाएगा 1 और यहाँ जीरो। इसमें सा w प्लस यू और यहाँ पर 1 और यहाँ पर जीरो, और जीरो बना सकते हो। इस वाले कॉलम में से इसे माइनस कर दो, तो यहाँ 1 की जगह फिर जीरो हो जाएगा। तो जितने जीरो बन जाएं तो उतने कर लेने चाहिए। यहाँ w माइनस यू, और मैं यही ऑपरेशन लगा रहा हूं। जैसे पहला कॉलम तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, सेकंड वाला भी ऐसे ही छोड़ दिया, v प्लस यू 1 0, इसमें से इसे माइनस कर दूंगा तो u से u कट जाएगा, तो w माइनस वी आ जाएगा, और बाकी 1 में से बन गया जीरो और ये जीरो। बस अब इसका फायदा क्या है, इस वाले को चाहो तो फिर कॉमन ले लो, पूरे में से। नहीं लेना चाहते नहीं मत लो, लेकिन मैं बता रहा हूं कि कॉमन ले सकते हो तुम चाहो तो ऐसा। तो यहां पर हम कॉमन लेना चाहते हैं, तो यहां से हमने 6 v माइनस यू, यू डब्ल्यू माइनस यू, और पूरे में से कॉमन आ गया। पीछे वाले कॉलम में से ध्यान रखना, इस कॉलम में से w माइनस वी, तो बस इतना बच गया हमारा, यू स्क्वायर यू 1 v प्लस यू 1 0, और यहाँ 1 0 0। अब इसे एक्सपेंड कर लो। ठीक है, एक्सपेंड करना तुम्हें आता है, बहुत आसान होता है। किसी भी रो किसी भी कॉलम से तुम एक्सपेंड कर सकते हो। यहां पर w माइनस यू w माइनस वी, मैं चाहूं तो जैसे ये 1 है, इस कॉलम में सारे बाकी जीरो हैं, ये 1 है, तो इस कॉलम से एक्सपेंड कर लो। लेकिन ध्यान रखो पहले ये दबाते हैं तो प्लस आता है, फिर माइनस आता है, फिर प्लस आएगा, तो 1 दबेगा तो प्लस होगा। अब जब दबाओ 1 दबेगा, ये दबेगा और ये दबेगा। मैं एक बार करके दिखा देता हूं, वैसे तो तुम्हें जानकारी होगी ही इन चीजों की। 1 दबता है तो ये रो दबेगी और ये कॉलम दबेगा। तो अब इनको सोल्व करेंगे।
यहाँ 0, यहाँ -1, ये आ जाएगा -1। फिर उसके बाद में 0 दबाओगे तो 0 दबाने का कोई फायदा तो है नहीं, लेकिन फिर भी यदि तुम्हें करना है तो जैसे तुम्हारे यहाँ पहले इसे दबाते हैं तो प्लस आता है, इसे दबाते हैं माइनस आता है, इसे दबाते हैं प्लस आएगा, जब इसे दबाएंगे प्लस आएगा ना, इसको दबाओगे तो माइनस आएगा, तो -0 मैं कर नहीं रहा, फिर उसके बाद में +0 ऐसा करोगे, लेकिन टोटल ये आ गया पीछे वाला 0, ये -1 बचा। -1 को इनमें से ही किसी के साथ एडजस्ट कर लियो। ऊपर आंसर देख लो, u माइनस वी, u माइनस वी, इसमें कर लो, माइनस कॉमन ले लो तो ये माइनस इसके साथ एडजस्ट हो जाएगा, आंसर उसके अनुसार बन जाएगा। तो यहां आ जाएगा 6 और यहां आ जाएगा u माइनस वी, और देखियो क्या आ रहा, v माइनस डब्ल्यू, v माइनस डब्ल्यू आ रहा, तो इसमें से भी कॉमन ले लो माइनस, और इसमें से भी कॉमन ले लो, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, वो तो आंसर को देख के एडजस्ट कर लियो यहाँ थोड़ा सा। तो यहाँ बन जाएगा u माइनस डब्ल्यू और यहाँ बन जाएगा v माइनस डब्ल्यू। अब आंसर चेक करो, ये रहा v माइनस डब्ल्यू, कहीं गलती हो गई कहीं, v माइनस ये u माइनस वी आ गया है और v माइनस डब्ल्यू भी आ गया है, w माइनस u आ रहा है, तो कहीं गलती हमने कर दी। जब इससे एक्सपेंड करेंगे पहले प्लस फिर माइनस, ये प्लस होगा, हाँ प्लस से एक्सपेंड तो सही तो करा, प्लस से तो एक्सपेंड करा नू, तो इसकी तो होगी 0, इसकी होगी -1, तो सही तो करा। या इससे एक्सपेंड करके देखियो, इससे करेंगे तो पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस, तो ये दबाएंगे दबाएंगे 0, इसकी गुना इसमें करेंगे ये 0, तब भी -1 ही आएगा। चलो कोई बात नहीं, हो सकता ऊपर वाले में उसने थोड़ा बहुत उलट फेर कर रखा हो तो वो माइनस वहां पर जाकर एडजस्ट हो जाए, हमारे हिसाब से तो फिलहाल इतना आ गया। अभी हमें दूसरा जैकोबियन निकालना है, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स वाई जेड के, तुम इसे नोट करोगे ना। अब करेंगे एक्स वाई जेड के, देखिए यही सारा काम हमें एक्स वाई जेड करना है, तो तुम इतना जल्दी से फोटो खींचना चाहते हो खींच लीजिए, वरना फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं, क्योंकि मैं यहां से इसे मिटाऊंगा। कर ले आगे, ठीक, तो ये सब मैंने यहां से हटा दिया है, बस ध्यान रखना जो मेरा ये आंसर निकला एक बार नोट कर लो बढ़िया से एक तरफ पे, फिर मैं आंसर मिला दूंगा ना। 6u माइनस वी, u माइनस डब्ल्यू और w माइनस वो v माइनस डब्ल्यू लास्ट वाला, कर लिया, ठीक है। देखिए अब हमें यही सारा काम करना है, F1 F2 का करना है, अब की बार F1 F2 F3 का करना है एक्स वाई जेड के, एक्स वाई जेड के। जरा मैं पेन चेंज कर लेता हूं, कलर ये रहा, चलिए करिए। F1 का एक्स के, एक्स करेंगे तो -1, वाई के करेंगे -1, जेड करेंगे -1। पहले F1 का करना सबके, फिर F2 करेंगे एक्स के, तो -3x² -3y² -3z²। अब करेंगे हम इस वाले का F3 का, तो -2x -2y -2z, ये रहा। देखिए इसमें से पूरे में से माइनस कॉमन ले लो, इसमें से -3 कॉमन ले लो, इसमें से -2 कॉमन ले लो, तो कुल मिला -6 आ जाएगा शायद, तो ऊपर आ जाएगा 1 1 1, यहाँ आ जाएगा x², यहाँ y², यहाँ पर z², और यहाँ पर x y z, फिर 0 बनाओ ज्यादा से ज्यादा। देखिए सेकंड कॉलम में से इसे घटा देना, तो पहले कॉलम में तो कोई चेंज नहीं, इसमें से इसे घटाओगे 0 बचेगा, इसमें से इसे 0, y² माइनस x², इसमें से ये तो y माइनस x। फिर थर्ड कॉलम में से घटा दो पहले वाले कॉलम को, 0 z² माइनस के x² और z माइनस के x। यहाँ पे मैंने लिख दिया है C2 माइनस कर दिया मैंने C1 और C3 माइनस C1, इसमें से पूरे में से कॉमन लो, तो यहां से कॉमन जाएगा y माइनस एक्स, लास्ट वाले में से z माइनस एक्स, क्या क्या बचेगा 1x² x, इस पूरे में कॉमन क्या बचा 0 y प्लस एक्स, और यहां बचा 1, इस वाले में बचेगा 0 और यहाँ पे z प्लस एक्स और यहाँ पर 1। अब देखो यहाँ जैसा 1 1 आ गया, तो यहाँ 0 बना सकते हो तुम, बनाना चाहो तो -6 y माइनस एक्स और z माइनस एक्स, या यहीं पे दबा लेना इसको, ऐसे प्रेस करके ले लेते हैं, 1 मिनट बस यहीं से खोल दो। चलो 1 को दबाओ, प्लस में दबेगा 1, तो 1 दबेगा तो उसके साथ में क्या आएगा, ये दब जाएगा, ये इसकी गुना इसमें हो जाएगी, तो y प्लस एक्स आएगा, और माइनस क्या आएगा z प्लस एक्स, ये आएगा। फिर 0 दबाओगे कोई फायदा नहीं है, वो सब बेकार है, तो बस यही आ गया -6 y माइनस एक्स और यहाँ पे z माइनस एक्स, कुल मिलाकर यहाँ x कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा y माइनस z, ये रहा।
अब एक बार ऊपर वाले को देखो, यहाँ आ रहा y माइनस जेड, तो ये भी y माइनस जेड है। यहाँ आ रहा z माइनस एक्स, ये रहा z माइनस एक्स, सही आ रहा। x माइनस वाई, तो इसमें माइनस कॉमन ले लो, तो यहाँ हो जाएगा 6 और यहाँ हो जाएगा x माइनस वाई। तो इसका मतलब माइनस की गड़बड़ नहीं, अभी तो फॉर्मूले लगाओगे, फॉर्मूले तो माइनस आएगा। ये तो सही आ गया। अब फॉर्मूला याद करो, फॉर्मूला होता है, तुम्हें निकालना था यू वी डब्ल्यू का किसके रिस्पेक्ट में, एक्स वाई जेड के। तीन फंक्शन हैं तो -1 की पावर 3 लिखी जाएगी, फिर ऊपर लिखा जाएगा, ध्यान दो, याद करो फॉर्मूला। ऊपर आएगा f1 f2 f3 का। अब ये नीचे एक्स वाई जेड है तो ये ऊपर जाएंगे, तो यहां पर एक्स वाई जेड, फिर नीचे लिखोगे f1 f2 f3 का किसके, u v w के। बस जी, अब तुम वो फॉर्मूला भर लेना, इसकी वैल्यू तो यहां से भर लेना, इसकी वैल्यू हमने पहले निकाली होगी, वो सही बैठ जाएगी। उसमें माइनस का अंतर था ना, यहां से आ जाएगा माइनस। बस जी, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा, 5 कर देता हूं मैं। अरे जो बच्चों, जो तुम देख लिया करो, जैसा कि मान लो अब हमारी ये क्लास चल रही है, तो यहाँ पे लिखा हुआ डेट, ये टाइम भी लिखा हुआ है, तो तुम्हें पता है कल को हम इससे आगे पढ़ाएंगे, तो कोई प्रॉब्लम होगा तो व्हाट्सएप पे भेज दो करो उसको, लिख कर जो है कि ये प्रॉब्लम कल करा देना, तो मैं उसको करा दूंगा जो है। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं, 5 देखिए, मैं लिख देता हूं एक बार। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 5 है, u की वैल्यू दी गई है 2xy, v की वैल्यू दी गई है एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर, और किसकी वैल्यू दी गई है, u v, x की वैल्यू अलग बताई गई है r cos थीटा, और y की वैल्यू बताई गई है r sin थीटा, ये रहा। और क्वेश्चन पूछा गया है u v का निकालिए x y के, ध्यान, r थीटा के। बस 2 मिनट इधर ध्यान देना, बहुत आसान क्वेश्चन है, r थीटा के। देखिए इस क्वेश्चन के अनुसार हमें साफ दिख रहा है, फंक्शन बनाइए u और v, किसके रेस्पेक्ट में करना, r थीटा के, तो u v फंक्शन होनी चाहिए r थीटा की, लेकिन दे रखी किसकी है, एक्स वाई की, तो x की वैल्यू यहां से ये भर दो, y की ये भर दो, तो ये अपने आप ही एक्स वाई में आ जाएंगे। तो बस क्वेश्चन को तुम्हें थोड़ा सा चेंज करना है, u बराबर 2, x की वैल्यू कितनी है, r cos थीटा, y की वैल्यू कितनी है, r sin थीटा, तो u अपने आप ही आ गया 2r स्क्वायर साइन थीटा cos थीटा, या लिख सकते हो तुम r स्क्वायर साइन 2 थीटा, ये बन गया। तो u फंक्शन अपने आप ही r थीटा में आ गई। ऐसे v को चेंज कर लो, तो v बराबर आ जाएगा यहाँ पर x की जगह r cos थीटा, तो r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, y की जगह r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दोनों में स्क्वायर कॉमन, तुम्हें पता है ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, तो v बराबर ये आ गया, cos 2 थीटा इक्वल टू होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, ये तो मालूम ही होगा, ये रहा। तो देखो u और v फंक्शन किसकी बन गई, r थीटा की। अब तुम जैकोबियन निकाल दो, सिंपल तरीके से निकाल सकते हो, क्योंकि ये स्पष्ट बन गई है, स्पष्ट, क्योंकि u अलग लिखी हुई है, u r थीटा में, v r थीटा में, तो सिंपल लगा सकते हो। तुम्हें पता है u का करना होता है r के, u का करना होगा थीटा के, फिर v का करना होगा r के, और v का करना होगा थीटा के, ये तुम्हें मालूम है। कर दो, u का r के करो, u का r के होगा 2r इंटू साइन 2 थीटा, u का होगा थीटा के, तो cos 2 थीटा का करना है, बस माइनस क्या आ जाएगा, साइन 2 थीटा इंटू में 2 आ जाएगा। फिर इसका करना है तुम्हें v के r के, अरे कहां पहुंच गए हम, ये तो u का करना था ना, ये थोड़ी सी गलती हो गई जल्दीबाजी में, ये गलती हो गई। चलो बच्चों फिर करो दोबारा से, u का ही करना है, u का करना है थीटा के, तो r स्क्वायर तो नुका नहीं, साइन 2 थीटा का हो जाएगा cos 2 थीटा इंटू में 2 आ जाएगा। अब v का करेंगे, v का r के, तो ये आ जाएगा 2r इंटू कॉस 2 थीटा, और v का करेंगे थीटा के, तो r स्क्वायर तो नुका नहीं, cos 2 थीटा का माइनस के 2 साइन 2 थीटा। बस थोड़ी सी मल्टीप्लाई सोल्व कर लो, मतलब इसको जैसे भी सोल्व कर सकते हो, हल्का सोल्व कर लीजिए, आंसर आ गया। देख कर रहा हूं मैं इसको सोल्व, यहां पर आ जाएगा तुम्हारा कितना, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, माइनस के 2 2 जा 4 r क्यूब, और इंटू में साइन स्क्वायर 2 थीटा। जब इसकी इसमें करोगे तो माइनस के 4 आ जाएगा, r क्यूब आ जाएगा, और कोस स्क्वायर 2 थीटा आ जाएगा। पूरे में माइनस के 4 r क्यूब कॉमन, और ये बैठ जाएगा 1, साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस के कोस स्क्वायर 2 थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1। बस ये आंसर आ गया। आंसर चेक कर लीजिए, ये आ रहा नहीं आ रहा,
क्वेश्चन नंबर 5 का यही आंसर आ रहा है। और बोल दीजिए कौन सा करना। 6 हो गया, 6 देख लीजिए, करोगे? 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है u1 की वैल्यू है x1 प्लस के x2 प्लस के x3, u2 की और भी है प्लस के x4 भी है, x4। फिर उसके बाद में u1 इंटू u2 दिया है, u1 इंटू u2 इक्वल टू दिया है x2 प्लस x3 प्लस के कितने x4। फिर दिया है u1 u2 u3 इक्वल टू x3 प्लस x4। ये क्वेश्चन है। एक और भी दिया है, एक और दिया है लास्ट में, चलो यहीं पे लिख देता हूं, u1 u2 u3 u4 इक्वल टू है x4। क्वेश्चन पूछा उसने कि u1 u2 u3 u4 का करिए किसके रेस्पेक्ट में, उल्टा लिख दिया मैंने, उल्टा लिखा गया बच्चों, x1 x2 x3 x4 का करिए u1 u2 u3 u4 के। तो सीधी सी बात है, यहां पे x1 x2 को तो बनाया गया है फंक्शन, और किसके रेस्पेक्ट में करना है, u1 u2 के। तो यदि ये क्वेश्चन स्पष्ट वाला होता, इंप्लिसिट वाला है वैसा ये, तो x1 बराबर होता u1 u2 के रूप में, लेकिन ऐसा तो है नहीं, यहां तो x1 भी x2 भी एक में ही आ रहे हैं, नहीं आ रहे, तो ये मिक्स हो रहे हैं। जिनको फंक्शन तुम बना रहे हो x1 x2 को, तो x1 अलग होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है, सारे x1 x2 एक में दे रखे हैं, यहां भी देखो मिक्स कर रखे हैं। तो ये इंप्लिसिट फंक्शन वाला क्वेश्चन है, इसलिए तुम्हें f1 f2 पहले मानने पड़ेंगे। तो बताइए f1 क्या मानेंगे, इस सब को इधर ले आओ। तो u1 माइनस x1 माइनस के x2 माइनस के x3 माइनस के x4। फिर f2 बनाओगे तो u1 इंटू u2 माइनस x2 माइनस x3 माइनस x4। फिर बनाओगे f3 तो u1 u2 u3 माइनस x3 माइनस x4। फिर बनाओगे f4 तो u1 u2 u3 u4 और माइनस क्या आ जाएगा x4। अब थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथ हो जाएगा, क्योंकि 4 फंक्शन है, 4 वेरिएबल है, तो 4 बाई 4 का डिटरमिनेंट बनेगा, थोड़ा सा लेंथ हो जाएगा। तो यहां पे ध्यान से देखना, हम पहले f1 f2 f3 f4 का करेंगे, सपोज करो x1 x2 करेंगे, पहले x1 x2 x3 x4 ये करेंगे। ये तो फर्स्ट रो तैयार करके दिखाओ, f1 का x1 के तो -1 आएगा, ये रहा। f1 का x2 के -1, f1 का x3 के -1, f1 का x4 के -1, ये आ गया। फिर अब करेंगे f2 का x1 के है ही नहीं, f2 का x2 के -1, f2 का x3 के -1, f2 का x4 के -1, f3 का x1 के 0, x2 के 0, x3 के -1, x4 के -1। फिर करेंगे f4 का x4 के, x1 है ही नहीं 0, x2 भी नहीं है, x3 भी नहीं है, x4 है। और तुम्हें बताया था डिटरमिनेंट के डायगोनल के एक साइड के एलिमेंट 0 हो जाएं, तो जो डायगोनल के एलिमेंट हैं उनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दियो, ये कर दिया, बस वही आंसर है 1। तो एक डिटरमिनेंट तो ऐसे सोल्व हो गया। अब मैं दूसरा करूंगा, तो मैं यहां से एक मिनट में यहीं पे कर लेता हूं, मैं भी खत्म नहीं करता यहां से। चलिए अब निकालते हैं जैकोबियन f1 f2 f3 f4 का किसके रेस्पेक्ट में, UVW के, नहीं u1 u2 के, u1 u2 u3 u4 के। पहली रो में तैयार करिए, f1 का u1 के 1, u2 नहीं है 0, u3 नहीं है 0, u4 नहीं है 0। ठीक है, अब मैं नहीं कर रहा, मैं तुम्हें बता रहा हूं, जब तुम करोगे f2 का u1 के, तो f2 में u1 है आएगा, बस इतना लिख देना कि f1 का u1 के, मैं लिख नहीं रहा, या करना कर दो, लो टाइम लगेगा, मैं सोच रहा हूं f1 का u1 के आएगा। f1 का u2 के करोगे तो बताओ कितना आएगा, u2 करोगे तो u1 आएगा, ये रहा। और f2 का u3 करोगे है ही नहीं 0 0। इसी तरह से f3 का ये तो सब आएंगे, u1 के भी आएगा क्योंकि u1 है, u2 के भी आएगा, u2 है, u3 के भी आएगा, तो u3 के बताओ क्या आएगा, तो u3 का आएगा u1 u2, और u4 नहीं है तो वो 0 हो जाएगा।
अब करोगे तुम F4 का U1 के, तो U1 के तो आएगा, मैंने लिखा नहीं है। फिर U2 के भी आएगा, U3 के भी आएगा, U4 के भी आएगा। तो U4 के कितना आएगा ये बताओ। यहाँ पर U4 का हो जाएगा 1, बाकी सब नहीं रहेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा U1 U2 U3, बस ये रहा, ये सब आएंगे। अब देखो डायगोनल से ऊपर के जीरो हो गए, तो इसका आंसर बैठेगा 1 इंटू U1 इंटू U1 U2 इंटू में U1 U2 U3, कुल मिला के आ गया U1 की तो क्यूब, U2 का स्क्वायर इंटू U3। बस अब फॉर्मूला तुम्हें मालूम है, फॉर्मूला भर दो। जब भी इम्प्लिसिट का क्वेश्चन होता है तो हमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ता है। हमें चाहिए था x1 x2 ऊपर थे ना, x1 x2 x3 x4 का निकालना था हमें, किसके रेस्पेक्ट में, U1 U2 U3 U4 के। तो होता है -1 की पावर 4 आएगी, ऊपर F1 F2 F3 F4 किसके रेस्पेक्ट में, U1 U2 के, U1 U2 U3 U4। फिर नीचे F1 F2 F3 F4 का किसके, X1 X2 X3 X4 के। बस जो वैल्यू तुमने ऊपर निकाली है वो भर दो। ये +1 बन गया, इसकी वैल्यू तुमने ये निकाली थी U1 क्यूब U2 का स्क्वायर इंटू U3, और जो नीचे वाले की वैल्यू आई थी मेरे ख्याल से 1 आई दिक्कत थी, ये आई थी X1 वाले की 1, बस ये आ गया आंसर। तो सिंपल क्वेश्चन है, कोई ऐसे बड़ी बात नहीं है इनकी, बस तुम्हें डिटरमिनेट थोड़ा सा सोल्व करना आना चाहिए, और कोई बड़ी बात नहीं है। और कोई सा है, नोट करोगे सर? देखो बच्चों एक क्वेश्चन कर रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 8 है, थोड़ा लेंथी है, पहले सुन लीजिए एक मिनट को। U दिया है ये, V ये, W ये, और इसमें R की वैल्यू बताइए, R के मतलब ये है, ठीक है। हमसे पूछा है UV W का निकालिए XYZ के, इसका मतलब फंक्शन बनाई गई है UVW, और करना किसके है, XYZ के। तो देखो यहाँ पे U अलग दिया, बिल्कुल सेम, U बराबर देखो XY में दिया, R की वैल्यू खोल दो ना ये वाली, तो ये पूरा का पूरा XYZ में, V अलग दिया W अलग। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, इंप्लिसिट वाला नहीं है, लेकिन ये सिंपल तरीके से करोगे, इतना आसान भी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि पावर जा रही है यहाँ -1/2। तो जब इसे तुम डिफरेंशिएट करोगे ना x के y के z के, तो ये बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। इसलिए मैं जानबूझ के इस पावर को हटाऊंगा और इस क्वेश्चन को पहले आसान बनाऊंगा, तब उसके बाद सोचूंगा फिर क्या करना है मुझे। अब देखना कैसे कैसे करूंगा, यहां लिख दिया मैंने सोल्यूशन। मैं u को सही करूंगा, ऐसे ही v सही हो जाएगा, ऐसे ही है। 1 मिनट के लिए u वाले में दोनों तरफ का स्क्वायर करिए, तो u स्क्वायर बराबर जाएगा x स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा 1 माइनस r स्क्वायर की पावर -1 आ जाएगी। इससे क्या फायदा हुआ, ये जो पावर है ये तुम्हारी 1/2 हट गई, रूट हट गया, सही है। इस वाले को नीचे लाओ, माइनस पावर है नीचे आ जाएगी, और इधर ले जाओ तो यू स्क्वायर इंटू में आ जाएगा 1 माइनस आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के हो जाएगा। ये आर स्क्वायर की वैल्यू खोल लेना, तो यू स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर माइनस के जेड स्क्वायर, ये रहा। अब देखिए मैंने इसे मिक्स कर दिया थोड़ा सा, अब मैं इसको भी इधर ला रहा हूं, तो यू स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर माइनस के जेड स्क्वायर माइनस के हो गया एक्स स्क्वायर बराबर 0, और इसको उठाकर मैं f1 कह रहा हूं। मतलब इस क्वेश्चन को मैं जानबूझ के इम्प्लिसिट से करूंगा। ये रहा, माइनस से कितना हो गया एक्स स्क्वायर, इसे मैंने f1 मान लिया। अब इससे फायदा क्या होगा मुझे, इससे फायदा ये होगा कि अब इसमें रूट वूट का कोई चक्कर नहीं रहेगा। इसी तरह से बिल्कुल सेम दूसरे वाली से करना तुम्हें, फिर तीसरे वाली से करना, तो दूसरे वाली से जो करोगे उसे f2 मान लेना। तो बताओ क्या जाएगा, वी स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस के जेड स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर। इसी तरह से तुम f3 मान लोगे, उसमें क्या जाएगा डब्ल्यू स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर माइनस के जेड स्क्वायर, और इंटू माइनस क्या जाएगा कितना जेड स्क्वायर, ये आ गया। तो मैं इस क्वेश्चन को जानबूझ के इम्प्लिसिट वाले फॉर्मूले से कर रहा हूं, क्योंकि सिंपल करने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा मुझे, उससे बचना चाह रहा हूं मैं। अब यहां ध्यान देना, पहले हमें करना है f1 का f2 और f3 का uvw के, uvw के करते हैं। करो, पहली रो में f1 का u के तो 2u, और ये सारा नुकन हुई 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस के जेड स्क्वायर। फिर f1 का v के, v है ही नहीं 0, f1 का w के वो भी 0। अब f2 को लो, f2 का u के 0,
F2 का V के 2V 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। F2 का W के है ही नहीं, जीरो। F3 का U के जीरो, W के वो V के जीरो, W क्या जाएगा 2W और 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस के जेड स्क्वायर। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4 2 जा 8 UVW और यहां आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर की पावर कितनी 3। तो कुल मिलाकर ये आ गया 8UVW। चाहो तो मैं इसको R स्क्वायर लिख सकता हूं माइनस कॉमन लेकर। क्यों कर रहा हूं मैं R में फिर वापस, जबकि R तो मैंने खोला था, क्योंकि आंसर में चेक करो आंसर R में लाना, तो इसलिए मैंने फिर वापस R में ले आया जब मेरा काम खत्म हो गया। अब दूसरा काम करना है मुझे, अब की बार मुझे करना है F1 F2 F3 का किसके XYZ के, XYZ के। इसे सही से सुनना, यही लेंथ ही पड़ेगा। F1 का X के, X यहां आ रहा, U स्क्वायर के अंदर गुना होगी, तो पहले में X नहीं है दूसरे में X है, तो क्या बैठेगा बताओ, माइनस तो आएगा ही, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, इनटू में U स्क्वायर भी आएगा, बाकी सब में कहीं यहां X नहीं है, लास्ट वाले में X है यहां, तो क्या जाएगा माइनस के 2x, ये आ गया। इसका करो किसके Y के, Y का यहां है बस यहां Y, तो ये बैठेगा माइनस के 2y, लेकिन इसकी गुणा भी तो होगी, तो माइनस के 2y इंटू यू स्क्वायर, बस और पीछे y नहीं है। इसके बाद करेंगे z के, तो z भी केवल यहां है, तो माइनस क्या जाएगा 2z यू स्क्वायर, ये रहा बिल्कुल सेम। F2 करो अब की बार x के, x यहां है और कहीं x नहीं है, तो माइनस के 2x, लेकिन इंटू में v स्क्वायर भी आएगा, माइनस के 2x इंटू वी स्क्वायर, बस और कहीं y नहीं है, यहां भी तो है नहीं, x कर रहे थे ना, x के x तो यही था ना बस। अब करेंगे y के बीच वाले में, y यहां भी है यहां भी है, तो करो माइनस के 2y इंटू वी स्क्वायर और माइनस के 2y, ये रहा। फिर करेंगे F2 का W के, z केवल यहां है, तो माइनस के 2z इंटू वी स्क्वायर। अब आ जाओ F3 में, बिल्कुल सेम उतार दो जैसे ये लिखे हुए हैं, बट जहां तुम्हारा U चल रहा है अब तुम्हारा W चलेगा, तो माइनस के आ जाएगा आपके पास 2x W स्क्वायर, यहां आ जाएगा माइनस के 2y W स्क्वायर, लेकिन इसमें दो आएंगे, करके देख लो ना एक बार। इसका कर रहे हैं हम x के, तो यहां आ जाएगा माइनस के 2x W स्क्वायर, ये रहा। फिर करेंगे y के, तो माइनस के 2y W स्क्वायर, ये रहा। अब जब हम z के करेंगे, z के z यहां भी है यहां भी है, हाँ माइनस के 2z W स्क्वायर आएगा और माइनस के 2z आएंगे। तो अब इसमें बस तुम्हें कॉमन लेना है बस। अब कॉमन कैसे कैसे लेंगे वो ध्यान से सुनना। पहले कॉलम में, पूरे कॉलम में माइनस के 2x कॉमन जाएंगे, दूसरे कॉलम में माइनस के 2y जाएंगे, तीसरे कॉलम में माइनस के 2z जाएंगे। क्या क्या बचा वो देखो, इसमें बचेगा 1 प्लस यू स्क्वायर, माइनस 2x कॉमन लिया ना, तो 1 प्लस यू स्क्वायर, इसमें बचेगा v स्क्वायर, इसमें बचेगा w स्क्वायर, इस वाले में बचेगा यू स्क्वायर, इसमें बचेगा 1 प्लस वी स्क्वायर, इसमें बचेगा w स्क्वायर, इसमें 2z कॉमन लिया तुमने माइनस के, तो यहां बचेगा यू स्क्वायर, यहां बचेगा वी स्क्वायर, यहां बचेगा 1 प्लस w स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। अब मैं इसको और भी आसान करूंगा, देखो कैसे कैसे आसान करूंगा। हाँ मैं इसमें ज्यादा से ज्यादा जीरो बनाने पर ध्यान दूंगा। यहां बच गया माइनस के 8xyz, बस मेरी बात ध्यान सुनना। अब इसमें सिंपल 1 नहीं कहीं दिखाई दे रहा, 1 प्लस तो है, तो एक काम करो, अगर तुम थोड़ा ध्यान से देखो, पहली रो में, फर्स्ट रो में R1 में सारी रो को जोड़ दो, R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों रो को जोड़ दो, तो देखो एक सा आ जाएगा सब में, 1 प्लस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस w स्क्वायर, इसमें जोड़ोगे 1 प्लस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस w स्क्वायर, सब में एक सा आ जाएगा 1 प्लस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस w स्क्वायर। फिर यहाँ पे भी 1 प्लस यू स्क्वायर प्लस के वी स्क्वायर प्लस w स्क्वायर, फिर इसमें भी 1 प्लस यू स्क्वायर प्लस के वी स्क्वायर प्लस w स्क्वायर, और इस पूरे को ले लेंगे हम कॉमन, ये बन गया। चेक करो ये मैंने सही लिखा या गलत लिखा, w स्क्वायर और 1 प्लस w स्क्वायर। अब पूरे में से ऊपर वाला कॉमन निकालो बाहर, अब मैं ऐसा कॉमन लेने जा रहा हूं, माइनस के 8xyz मैंने कॉमन लिया, 1 प्लस यू स्क्वायर प्लस के वी स्क्वायर प्लस के w स्क्वायर, तो पहली रो में बचा 1 1 1 और यहां बचा v स्क्वायर और 1 प्लस वी स्क्वायर और यहां पर v स्क्वायर। अब तुम जीरो बना सकते हो, a1 प्लस w स्क्वायर। अब फर्स्ट सेकंड कॉलम में से फर्स्ट को घटा दो, यहां जीरो आ जाएगा, इसमें से इसे घटा दो तो यहां जीरो जाएगा, तो अब जीरो बन जाएंगे ज्यादा से ज्यादा। तो 8xyz
1 प्लस यू स्क्वायर प्लस के वी स्क्वायर प्लस के डब्ल्यू स्क्वायर, और मैं अब यहां जीरो बनाने जा रहा हूं, इधर ध्यान देना बस 2 मिनट के लिए। पहले कॉलम को तो मैंने ऐसे लिख दिया, ये लिख दिया। सेकंड कॉलम में से फर्स्ट को घटाया 0, इसमें से इसे घटाया, 20 को कट जाएगा 1, इसमें से इसे घटाया 0। फिर यहां लिख देता हूं मैंने C2 में से घटाया है C1 को, अब C3 में से C1 को घटाओ, 1 में से 1 गया 0, इसमें से ये गया 0, इसमें से ये गया 1, 1 तो आएगा। अब देखो इसके ऊपर के सारे 0 हो गए, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई। तो केवल हमारा आंसर आया माइनस के 8xyz ब्रैकेट में 1 प्लस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। अब मैं इसे आर में चेंज कर देता हूं, इस वाले को, इस सारे को आर में। तो मैं बताता हूं आर कहां से लाऊंगा मैं। अरे आंसर बता रहा हूं मैं, आंसर लाने के लिए ऊपर देखो, तुमने एक यहां जब बनाए थे संबंध, यहां देखो यू स्क्वायर बराबर क्या था, एक्स स्क्वायर और ब्रैकेट में 1 माइनस आर स्क्वायर, ये यहां से ले लो, यू स्क्वायर 1 माइनस आर स्क्वायर और इक्वल टू कितना था एक्स स्क्वायर। तो यहां से यू स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, एक्स स्क्वायर बटे 1 माइनस आर स्क्वायर। तो यहां से भरूंगा मैं, यहां से मुझे क्योंकि आर में लाना किसी भी तरीके से, ये तभी आंसर आ पाएगा सही। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं कि भाई यू स्क्वायर की जो वैल्यू थी वो थी एक्स स्क्वायर बटे 1 माइनस आर स्क्वायर। तो वी स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर, और डब्ल्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, जेड स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर। तीनों को जोड़िए जरा, यू स्क्वायर प्लस के वी स्क्वायर प्लस के डब्ल्यू स्क्वायर इक्वल टू सब में एलसीएम 1 माइनस आर स्क्वायर, ऊपर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये ऊपर की वैल्यू क्या होगी आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर बटे कितना आ गया 1 माइनस आर स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू यहां भर दो, तो यहां आ जाएगा माइनस के 8xyz और ब्रैकेट 1 प्लस आर स्क्वायर बटे 1 माइनस आर स्क्वायर, ये आ गया। कुल मिला के बैठ गया माइनस के 8xyz और ये एलसीएम ले लो, तो 1 माइनस आर स्क्वायर, 1 माइनस आर स्क्वायर यहां लिखोगे आर स्क्वायर कट जाएगा, केवल 1 आ जाएगा ये ना। तो इसकी वैल्यू मैंने ज्यादा से ज्यादा किस में ला दी, जेड उसमें आर में कन्वर्ट कर दी, ये बैठ गया मेरे हिसाब से। लेकिन तुमने देखा होगा प्रूफ में कहीं पर भी हाँ एक्स वाई जेड आ ही नहीं रहे, तो मुझे ये भी खत्म करने हैं। अब इन्हें खत्म करने के लिए देखो मैं क्या बताऊंगा वो सुनो ध्यान से। ऊपर आ जाओ वापस फिर दोबारा से, यहां पर मुझे एक्स की वैल्यू हाँ नहीं यहां से भर दूंगा ना मैं, यहां से ही ये थी, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, अंडर रूट में आएगी, मतलब यू आएगी, और कितना आ जाएगा 1 माइनस आर स्क्वायर, ये तो आ जाएगी। तो ये वैल्यू यहां भर दूंगा ना। पहले वाला का आंसर क्या निकालता हमने, पहले वाले का आंसर था हमारा यू भी डब्ल्यू तो नहीं आ रहा आंसर में, केवल आर में आ रहा ना। हाँ तो ये भी कट जाएंगे। 1 मिनट में एक साथ पहले फॉर्मूला लगाता हूं, 1 मिनट फॉर्मूला लगा पहले मैं। फॉर्मूला तो हमारा ये जैकोबियन निकालना था किसका, मैं पहले ऊपर क्या था यूवीडब्ल्यू का जैकोबियन निकालना था हमें किसके रिस्पेक्ट में, एक्स वाई जेड के। ये रहा क्या फॉर्मूला बनेगा, -1 की पावर 3 F1 F2 F3 का एक्स वाई जेड के, और नीचे आ जाएगा F1 F2 F3 का किसके, यूवीडब्ल्यू के। बस इनकी वैल्यू खोलनी है। एक तो यहां माइनस आ गया, इसका देखो एक्स वाई जेड के, तो ये आया, तो -8 + 8 हो गया एक्स वाई जेड, और बटे में आ गया 1 माइनस आर स्क्वायर। अब नीचे वाले की वैल्यू देखो, इस वाले की वैल्यू इसके ऊपर लिखी थी हमने अभी, डायरेक्ट बोल दो, हाँ बोलो, 8UVW, और बटे में क्या था 1 या इंटू में था, 1 माइनस आर क्यूब, ये था ये। अब देखो 8 से 8 कट गया, लेकिन ये एक्स वाई जेड आंसर में नहीं आ रहे, तो इन्हें मैं कैसे हटाऊंगा वो तुम्हें बता रहा था अभी। यहां पे लिख दिया मैंने यूवीडब्ल्यू, और यहां पे देखो 1 माइनस आर स्क्वायर की पावर कितनी होगी, कुल मिलाकर 4 आ गई। अभी तुमने ऊपर देखा था, यहां पर देखो ध्यान से, इस वाले में ये रहा यू स्क्वायर बराबर ये था, नहीं था, इससे ही हटा दूंगा मैं। देखो यहां पे लिखूंगा मैं, भाई देखिए यू स्क्वायर बराबर था हमारा एक्स स्क्वायर बटे 1 माइनस आर स्क्वायर। यहां एक्स अपॉन यू की वैल्यू भरनी, तो इसको नहीं, इसको यू को तो ले जाओ इधर, इसको ले जाओ इधर, तो 1 माइनस आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर नहीं हो जाएगी, या ये कह दो अंडर रूट 1 माइनस आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा एक्स अपॉन यू, ये तो आया। तो एक्स अपॉन यू की वैल्यू ये आ गई, तो सिमिलरली कर देंगे इसी तरह से, अंडर रूट 1 माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा वाई अपॉन वी, दूसरा भी तो था वी स्क्वायर बराबर, ऐसे तीसरा जाएगा अंडर रूट 1 माइनस स्क्वायर इक्वल टू जेड अपॉन कितना डब्ल्यू।
तो इन सब की वैल्यू यहां पर दो, बस आंसर आ गया। तो इतने की वैल्यू कितनी आई, अंडर रूट 1 माइनस आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी आई, अंडर रूट 1 माइनस आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी आई, अंडर रूट 1 माइनस आर स्क्वायर। और अपॉन में 1 माइनस आर स्क्वायर की पावर कितनी है, 4। तो ऊपर की टोटल पावर देख लो, 1/2 1/2 3/2 होगी, और यहाँ है कितनी, 4। इसको ऊपर ले जाओ, तो 3/2 माइनस के 4 या नीचे ला रखी, चलो कर लियो, बताओ कितनी बैठ जाएगी, 2 2 चौक 8 माइनस के 5/2 बैठेगी। आंसर में चेक कर लो, इतनी आनी चाहिए। बस क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।